ज़राई पैदावार का जो उशर है वो पाकिस्तानी गरीब के लिए भी फ़ायदेमंद है, पाकिस्तानी माशियत के लिए भी फ़ायदेमंद है और पाकिस्तानी काश्तकार के लिए भी फ़ायदेमंद है। अब बात यह होती है कि जो उशर है कुछ लोगों का ख्याल होता है कि पहले उसे सवाल होता है कि पहले लागत निकाल लेनी चाहिए फिर उसे निकालना चाहिए या कैसे करना चाहिए। तो खर्चे की बिना पर जो है उशर पहले ही पानी के खर्चे की बिना पर होता है, यानी कि अगर पानी का खर्चा पड़ता है तो 20वां हिस्सा और पानी का खर्चा नहीं पड़ता तो 10वां हिस्सा। तो उशर जो है कुल पैदावार पर होता है, पहले कुल पैदावार से उशर निकाल लेना है, उसके बाद जो भी है अखराजात वो उसके बाद निकालने होते हैं। ये फसल जो है ये आपकी ज़ाया नहीं होती या ये आपका घाटा नहीं होता, बल्कि ये होता है कि इससे आपको मार्केट में अच्छा गाहक मिलता है। यानी कि ये जो गात का फसल का उशर होता है ये गरीब आवाम को मिल जाता है जो कि क़ुव्वत ख़रीद नहीं रखते, जबकि मार्केट में फिर जो होता है अच्छा गाहक होता है जिसकी क़ुव्वत ख़रीद होती है, जो आपकी फसल की कीमत को अदा कर सकता है, जिससे आपको अच्छी आमदन हो जाती है, आपकी फसल जो है अच्छे रेट पर बिक जाती है। और पाकिस्तानी माशरे को ये फ़ायदा होगा जब गरीब को ज़राई पैदावार की ज़कात मिलेगी तो वो अपनी खुराक की ज़रूरत पर खर्च होने वाला जो पैसा होता है, जो अपनी आमदन का एक बड़ा हिस्सा होता है, वो अपनी बाकी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए खर्च करेंगे, जिससे कि पाकिस्तानी माशरे में कारोबार को फ़ायदा होगा, रोज़गार बढ़ेगा, गाहक बढ़ेगा। इस समय गरीब का ये फ़ायदा होता है कि जब उशर मिलने की सूरत में उसकी खुराक की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है और वो उससे ये एक बोझ कम हो जाता है, अपनी बाकी ज़रूरत को आसानी से पूरा कर सकता है। और दूसरा फ़ायदा उसका ये होगा जब इस वजह से जब माशियत फैलेगी, पहले कारोबार रोज़गार पहले से बढ़ेगा तो वो भी बेहतर आमदन कमाने के काबिल हो जाएगा, जो कि उशर का यानी कि ज़कात का मकसद है, यानी कि माशियत का फलाह और गुर्बत का खात्मा।